अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी। विषयांक है आज हमारा पाठ 3 सच्चा हीरा। बच्चों, मैंने इस पाठ की समझूती आप लोगों को दे दी है। इस पाठ में चार माँ हैं चार स्त्रियां हैं। वो एक कुएं की जगत पर बैठे बैठे बात करते करते अपने बेटों पर आ जाती हैं, मतलब अपने बेटों के बारे में बात करने लगती हैं। अब वो सब पहले तीनों स्त्रियां अपने अपने बेटों की तारीफ करती हैं। तभी चौथी स्त्री कुछ नहीं कहती। आगे चलकर हमें पता चलता है कि जो चौथी स्त्री का बेटा था वही सच्चा हीरा था, मतलब वही अपनी माता का लाडला बेटा था। आज हम देखेंगे स्वाध्याय पोथी कार्य। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए। पहला, कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं? बच्चों, मैंने आपको पाठ की समझूती देते वक्त समझाया था कि कुएं की चारों ओर जो ऊंची भूमि बनती है उसे हम जगत कहते हैं। क्या आएगा? दूसरा, देवताओं के गुरु कौन है? देवताओं के गुरु कौन है बच्चों? बृहस्पति। डी, विद्या की देवी कौन है? विद्या की देवी है सरस्वती। महाकाली, महालक्ष्मी और दुर्गा देवी नहीं बल्कि सरस्वती देवी। सी, प्रकृति शब्द का अर्थ है स्वभाव। प्रकृति यानी कि यहाँ पर कुदरती नहीं, कुदरत का नहीं, पर हमारा स्वभाव, उसे हिंदी में प्रकृति भी कहते हैं। बी, चारों औरतों के पीछे आने वाली महिला कैसी थी? चारों स्त्रियां थी, उनके पीछे जो अंत में वृद्धा आती है, जो बताती है कि यही सच्चा हीरा है, वो स्त्री कैसी थी? वह महिला कैसी थी? वृद्धा। डी। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में शब्द हैं बृहस्पति, श्लोकों, आश्चर्य, बेटों, नीड, चाव, भीम। पहला, पक्षी चहचहाते हुए अपने खाली जगह की ओर जा रहे थे। नीड यानी कि गुजराती में उसे कहेंगे घोंसला। दूसरा, बातचीत करते करते बात खाली जगह पर जा पहुंची। बेटों, बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। तीसरा, लोग बड़े खाली जगह से उसका गीत सुनते थे। चाव, कैसे? चाव से मतलब मन लगाकर। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। चौथा, वह आधुनिक युग का खाली जगह है। वह क्या है? आधुनिक युग का भीम है। मेरा बेटा साक्षात खाली जगह का अवतार है। किसका अवतार है? बृहस्पति का। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। छठा, तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के खाली जगह का पाठ करता हुआ निकला। संस्कृत के श्लोकों का। तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। सातवां, तीनों औरतें बड़ी ही खाली जगह से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में एक कहा क्योंकि। अब यहाँ पर 3 वाक्य दिए हैं, उनमें से एक सही वाक्य है जो मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों। आएगा जवाब उसमें क, लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। तो पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में एक कहा है क्योंकि लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। दूसरा, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया क्योंकि। ब, वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया क्योंकि वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था। तीसरा, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताया क्योंकि। वह जो कुछ पढ़ता था एकदम याद कर लेता था। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताया क्योंकि वह जो कुछ पढ़ता था एकदम याद कर लेता था। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चल पड़ी?
जवाब लिखेंगे हम कि सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। बराबर। दूसरा, कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां किनके बारे में बातने लगी? तो कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां अपने अपने बेटों के बारे में बातें करने लगी। तीसरा, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया? जवाब, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया। चौथा, तीसरी स्त्री का बेटा किसका अवतार था? जवाब, तीसरी स्त्री का बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार था। पांचवा, चौथी स्त्री का बेटा कैसा लग रहा था? जवाब, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। छठा, क्या देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ? जवाब, चौथी स्त्री के बेटे का अपनी माँ के प्रति प्रेम और सेवा भाव देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। क्यों ऐसा हुआ बच्चों? क्योंकि पहले जो 3 स्त्रियां अपने बेटों की तारीफ कर रही थी, वहीं पर चौथी स्त्री ने जब अपने बेटे के बारे में कुछ न बताते हुए तीनों स्त्रियों ने देख लिया कि चौथी स्त्री के बेटे में कोई ऐसे गुण नहीं है, लेकिन उसका अपनी माता के प्रति जो प्रेम और सेवा भाव है, इसे ही देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। वृद्ध महिला ने सच्चा हीरा किसे बताया? जवाब, वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया, जो कि वाकई में सच्चा हीरा था। प्रश्न 5, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? पहला, यह सच्चा हीरा है। यह वाक्य हमें पाठ के अंत में हम देखते हैं। तो यह वाक्य किसने कहा है? एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। कौन कहता है? एक वृद्ध महिला जो चारों स्त्रियों के पीछे थी। वो कब से उन लोगों की बातें सुन रही थी। तभी वो महिला चारों स्त्रियों को यह कहती है कि यही सच्चा हीरा है। दूसरा, माँ लाओ, मैं तुम्हारा गला पहुँचा दूँ। यह कौन कहता है? चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ से कहता है। तीसरा, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। यह कौन कहता है? पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। क्या कहती है? कि मेरा हीरा गा रहा है। चौथा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। यह कौन कहता है? तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है कि देखो यही मेरी गोद का हीरा है। पांचवा, देखो वो मेरा लाडला बेटा आ रहा है। जवाब, यह कौन कहता है? दूसरी स्त्री। किससे कहती है? अन्य स्त्रियों से। क्या कहती है? देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। चलो बच्चों, अब जो मैंने बीच में बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, उसकी समझ दूंगी। अब हम आगे प्रश्न 9 देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर हम देखेंगे वर्तमान काल, मतलब कि जो अभी कार्य कर रहे हैं उसकी जानकारी देते हुए शब्द हैं, उन्हें हमें रेखांकित करने हैं। बच्चों देखो यहाँ पे मैंने रेखांकित कर दिए हैं। चलो हम इसकी समझ लेते हैं। मैंने उसे फूल दिया। यह कार्य अभी अभी हुआ है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? वर्तमान काल। मैं बाजार जाता हूँ। ये कौन सा काल? वर्तमान काल। जो क्रिया आप अभी कर रहे हो वो क्या कहलाएगी? वर्तमान काल। जो क्रिया आप कर चुके हो वो भूतकाल, और जो क्रिया आप करने वाले हो वो भविष्य काल। ऐसे ही यहाँ पर ये काल की समझूती है। देखो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं मतलब अभी भी उनकी यह खेलने की क्रिया चल रही है, इसलिए यह वर्तमान काल। चूहे उछल कूद कर रहे थे, यह कौन सा है काल? भूतकाल। कौन सा? भूतकाल, क्योंकि वो कर रहे थे, उनकी क्रियाएं हो चुकी है। पांचवा, वह विद्यालय जा रहा है मतलब ये क्रिया अभी हो रही है, तो यह वर्तमान काल। हम प्रयाग जाएंगे, यह क्या है? भविष्य काल, मतलब ये क्रिया करने वाले हैं, ना ही यह क्रिया की जा रही है और ना ही यह क्रिया हो चुकी है। ये क्रिया तो करने वाले हैं, इसलिए यह क्रिया भविष्य काल कहलाएगी। प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यों में से भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए।
अब भूतकाल। पहला, मैंने उसे फल दिए। दिए मतलब के दिए थे उसने, तो यह क्या कहलाएगा? भूतकाल। दूसरा, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे आ गया यानी कि यह भूतकाल। गांधीनगर गुजरात में है। गुजरात में है मतलब ये अभी भी वहाँ पर स्थित है, वर्तमान काल की बात है। यह चित्र आपको कल दूंगा। कल दूंगा यह क्रिया कल होने वाली है, होगी यह क्रिया कल, वो भी, तो यह क्या कहलाएगी? भविष्यकाल। यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। अक्सर सूखा पड़ता है मतलब ये क्रिया होती रहती है, भविष्यकाल में भी होगी और ये वर्तमान काल में भी होगी। यहाँ पर सूखा पड़ता था, अगर ये था शब्द आ तो यह भूतकाल कहलाता वाक्य, लेकिन यह सूखा पड़ता है, भविष्यकाल। हम पहले सूरत में रहते थे मतलब ये है भूतकाल। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है मतलब वहाँ पर अभी भी वहाँ पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, यानी कि यह है वर्तमान काल। क्रिया यहाँ पर अभी भी है। आगे देखेंगे प्रश्न 11। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। पहला, माली बाग में से फूल चुनेगा। चुनेगा भविष्यकाल। हम हिंदी सीखते हैं मतलब के वर्तमान काल, मतलब ये भविष्यकाल नहीं है। पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी। कल लाएगी मतलब भविष्यकाल। मैं शिक्षक बनूंगा, भविष्यकाल की क्रिया है। कोमल छठी कक्षा की छात्रा थी मतलब के भूतकाल। अनिल कल पतंग उड़ाएगा। कल क्रिया करने वाला है मतलब भविष्यकाल। मैं बस में जा रहा था मतलब के भूतकाल। आशा है बच्चों आप लोगों को इन तीनों काल की समझ मिल गई होगी। चलो अब देखेंगे हम प्रश्न 12। निम्नलिखित वाक्यों से जिस काल का पता चलता हो उनके सामने उस काल का नाम लिखिए। पहला, रोशनी ने कहानी सुनाई थी उसने कहानी, मतलब ये है भूतकाल। हम परसों घूमने जाएंगे भविष्यकाल। पिताजी के जूते खो गए, भूतकाल। खो गए ये क्रिया हो चुकी थी इसलिए भूतकाल। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, वर्तमान काल। यह क्रिया हो रही है। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है मतलब कि यह काल वर्तमान काल जारी है। मैं किताबें खरीदूंगी, भविष्यकाल। बेटी पढ़ लिखकर दुनिया घूमेगी, भविष्यकाल, मतलब अजू वो पढ़ेगी लिखेगी फिर वह दुनिया घूमेगी। हरी रहीम से बात कर रहा था, भूतकाल। क्रिया हो रही थी। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, भूतकाल। हो रहा था यानी कि भूतकाल। आगे देखिए बच्चों प्रश्न 13। निम्नलिखित क्रियाओं से उदाहरण के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल का एक वाक्य बनाइए। यहाँ पे उदाहरण देखो बच्चों। खेलना यह शब्द है, इस पे से हमें तीनों काल में ये शब्द का उपयोग करना है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल में इस शब्द का उपयोग होगा मैं खेलता हूँ, मतलब यह क्रिया कर रहा है। भूतकाल में खेलता था, यह क्रिया वो कर चुका है। भविष्यकाल में खेलूँगा। चलो ऐसे ही हम यहाँ पर पढ़ना, उड़ेलना, बटोरना, लिखना, सहलाना, सराहना, ऐसे ही यह तीनों काल में इन शब्दों का उपयोग करेंगे। चलो पहले, मैं पढ़ती हूँ, मैं उड़ेलती हूँ, मैं बटोरती हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं सहलाती हूँ, मैं सहराती हूँ। बराबर। हूँ शब्द वर्तमान काल में उपयोग होगा। भूतकाल, मैं पढ़ती थी, मैं उड़ेलती थी, मैं बटोरती थी, मैं लिखती थी, मैं सहलाती थी, मैं सराहती थी शब्द का उपयोग भूतकाल में होगा। मैं पढ़ूंगी, मैं उड़ेलूँगी, मैं बटोरूंगी, मैं लिखूंगी, मैं सहलाऊंगी, मैं सराहूंगी। इन शब्दों का उपयोग जिसमें क्रिया करने वाले हैं करेंगे, वो शब्द भविष्यकाल, वह क्रिया भविष्यकाल की कहलाएगी। बच्चों आप लोगों को इसी तरह से अपने स्वाध्याय पोथी में यह सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं ध्यान से और अच्छे अक्षर से। थैंक यू।